आज मार्केट ने अचानक कमबैक कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बुल सच में वापस आ गए हैं या ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है? क्या साट स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है या रिटेल ट्रेडर को फिर से ट्रैप किया जा रहा है? आज के वीडियो में चार्ट और प्राइस एक्शन के साथ पूरा सर्च देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विरल जैन और मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विरल जैन ट्रेड विथ लॉजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा अगर मार्केट देखेंगे तो बहुत बड़ा कमबैक हुआ है, मगर मेन सवाल ये है कि ये जो कमबैक हुआ है ये सच में एक कमबैक है, सच में बुल्स मार्केट में वापस आ चुके हैं या फिर एक स्मार्ट मनी का ट्रिक है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। और ये जो 24,000 से पिछले 3 दिन के अंदर 24,000 से जो मार्केट गिरा था, 24,100 से तकरीबन 23,200 तक मार्केट गिरा है, यानी तकरीबन 900 पॉइंट जो निफ्टी गिरी है उसका एक जस्ट एक पुल बैक है। तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे वीडियो में हम जैसे रेगुलर ट्रेडर से तो आप देखते हैं कि हम रेगुलर चेक करते हैं इसके अंदर बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये तीनों हम चेक करते हैं कि कल कहाँ कौन से लेवल है जहाँ पर बैंक निफ्टी में मूव आ सकता है, निफ्टी में मूव आ सकता है, सेंसेक्स में मूव आ सकता है। और इसके अलावा कौन से स्टॉक्स है कल के दिन के लिए, जिस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है जो हमारे रडार में हो सकता है। तो हम डेली बात करते हैं 4 स्टॉक की, जिसमें से 2 स्टॉक होते हैं बाइंग के अंदर और 2 स्टॉक होते हैं हमारे सेलिंग के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स की कि कल सॉरी, कि कल कौन से स्टॉक है जो हमारे रडार में होने चाहिए और उसके पीछे का लॉजिक क्या है और प्राइस एक्शन क्या है। सबसे पहले स्टॉक जो हमारे कल रडार में रहेगा वो रहेगा आईसीआईसीआई बैंक, जो हमारा सेलिंग साइड रहेगा। अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ से अभी एक एम पैटर्न बना के जो पिछला स्विंग था उस स्विंग के नीचे उसने ट्रेड करना शुरू कर दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये इसका पिछला स्विंग था। आज मार्केट ने पिछले स्विंग के नीचे ट्रेड किया था मगर क्लोजिंग जो उसके ऊपर ही दी है। मगर कल अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है 1220 के नीचे, 1220 के नीचे निकलता है तो 5 से 6 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 आपका 1200 रुपए के आसपास का आपका 1:2 आपका टारगेट रहेगा। और मैंने जो आपको पहले बोला था कि क्या ट्रैप है, वो मेन रीजन यही है इसका, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो बैंक निफ्टी का और निफ्टी का दोनों का एक इंपॉर्टेंट हाई वेटेज स्टॉक है। अगर वो सेलिंग में जा रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रैप होने के चांस है बुल्स के। तो सबसे पहला स्टॉक हमारा रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। दूसरा हमारा स्टॉक रहेगा कल के दिन के लिए सेलिंग के अंदर हमारा, वो रहने वाला है अल्केम लैबोरेटरीज। इसका भी अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट एरिया के पास में ट्रेड कर रहा है। और ये सपोर्ट एरिया जो है मल्टीपल टाइम्स जो है या जो है वो टेस्ट हो चुका है। पहले यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे टेस्ट हुआ, बार बार उसको यहाँ से बाउंस मिला है, बार बार उसको यहाँ से बाउंस मिला है। मगर फाइनली मार्केट जो है अभी इस लेवल के आसपास आ चुका है। तो कल अगर मार्केट 5230 के नीचे निकलना शुरू करता है, 20 से 25 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका जो टारगेट इनिशियल टारगेट जो है 1:2 1:3 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। तो कल हमारे लिए जो 2 स्टॉक रहेंगे सेलिंग के लिए, उसमें सबसे पहला स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई, जिसके अंदर आपका जो पैटर्न देखोगे तो अपना स्विंग लो ब्रेक कर चुका है और स्विंग लो के नीचे वो अपना ट्रेड कर रहा है। दूसरा जो हमारा जो रहेगा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा अल्केम लैबोरेटरी। उसके अंदर भी वो अपने स्विंग लो के नीचे आना शुरू कर चुका है। तो कल इसमें एक और फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा बाइंग के लिए वो रहेगा फेडरल बैंक। इसका अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल के पास-पास में बहुत बार ट्रेड कर रहा है। और कहीं न कहीं आया और आपको एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ भी दिख रहा होगा। मार्केट नीचे आया, होल्ड किया, नेकलाइन बनाया और अभी नेकलाइन के पास में क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है 293.5 या 294 के ऊपर निकलता है, ₹2 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बुल्स चाहेंगे कि कल अगर ये मार्केट इसके ऊपर निकलता है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए और कहीं न कहीं बुल्स चाहेंगे कि इसके ऊपर उनको 298 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, ताकि आने वाले टाइम में वो राउंड फिगर को भी टारगेट कर सकते हैं। तो कल इसके अंदर अगर जैसे 293.5 के आगे निकलेगा, 1 से ₹1.5 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 2 से ₹3 का आपका टारगेट होना चाहिए। दूसरा हमारा स्टॉक रहेगा बाइंग के लिए कल, वो रहेगा कोल इंडिया। इसका अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। एक दिन गैप डाउन खुला है शायद किसी रीजन से, और मगर वो फौरन जो है कॉल बैक, वो जो अपना है पुल बैक कर चुका है। तो मार्केट कई दिनों से इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और अभी मार्केट ने कल रेंज का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद उसने एक इनसाइड कैंडल बना के होल्ड किया है। एक बात याद करिए, अगर एक याद रखिएगा, अगर मार्केट ऊपर गया और अगर वो फेक ब्रेकआउट है तो मार्केट दूसरे दिन वेट नहीं करेगा। अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो मार्केट दूसरे दिन वापस से ये निचले लेयर पे आ जाएगा। मगर जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, मार्केट अपना इनसाइड कैंडल बना के हायर लेवल पे वेट कर रहा है। तो हायर लेवल पे वेट करने का मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है,
मार्केट ने एक अप ट्रेंड में कैंडल बनाई, एक दिन पॉज़ लिया, पॉज़ लेने के बाद एक बड़ी कैंडल बनाने वाला है। तो कल मार्केट जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा 473 के ऊपर निकलेगा, 3 से 4 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए। तो बाइंग के लिए कल हमारे पास 2 स्टॉक रहेंगे। सबसे पहला बाइंग के लिए स्टॉक रहेगा हमारा फेडरल बैंक, दूसरा रहेगा कॉल इंडिया। तो बिना देरी शुरू करते हैं अभी निफ्टी की बात। निफ्टी में, सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में, तीनों में क्या हो सकता है? तो शुरुआत करेंगे सेंसेक्स से, क्योंकि मैं कल सेंसेक्स ट्रेड करूँगा, क्योंकि परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो कल उसके प्रीमियम जो है अच्छे मिलेंगे। अगर आज के दिन के मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो क्लियर कट आपको यहाँ पर आपको हायर हाई दिख रहा होगा। मगर ये हायर हाई में एक आपको एक ट्रेंड दिखेगा कि अगर मार्केट समझो गलती से फ्लैट खुल गया या गैप डाउन खुल गया और गैप डाउन खोल के इधर इसके नीचे जाना शुरू करता है 74,450 के नीचे, तो कहीं ना कहीं ये एम पैटर्न की पुष्टि हो जाएगी, कहीं ना कहीं ये एम पैटर्न का कंफर्मेशन हो जाएगा और ये इसकी नेकलाइन जो है 74,453 के पास आएगी। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है या हल्का सा गैप डाउन खुलता है या इसी जोन के आसपास खुल के नीचे निकलना शुरू करता है, तो इमीडिएटली आपका सेलिंग हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है आपका इस जोन के आसपास रहेगा और फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा 74,000 के आसपास का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके नीचे अगर मार्केट निकलना शुरू किया तो फर्दर फॉल भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। बाइंग के लिए हम कब देखेंगे? बाइंग के लिए हम तब देखेंगे कि मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा टाइम यहाँ पर वेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है, आज का दिन का जो हाई है 74,865 के ऊपर निकलता है, तभी आप करेंगे। मगर इसमें याद रखिएगा राउंड फिगर बहुत पास में है और कहीं ना कहीं इस जोन पे सेलर्स बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कभी भी सेलिंग आ सकती है। तो सेलिंग के लिए आप मेरे पास क्वांटिटी कल ज्यादा रहेगी। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो सेलिंग में ज्यादा करूंगा, क्योंकि ये बायर्स जो है, ये बायर्स आज ही आए हैं, तो इनको अभी इतना ज्यादा प्रीमियम मिला नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो पैनिक करेंगे। मगर जो 2 या 3 दिन से सेल करके बैठे हैं सेलर्स, उनका प्रीमियम काफ़ी डिके हो चुका होगा, तो अगर मार्केट यहाँ पे जाएगा भी तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो और अपनी पोज़ीशन ऐड कर सकते हैं। तो अगर बाइंग के लिए अगर मार्केट आ जाएगा ऊपर की साइड पे, तो 74,865 के ऊपर आपका बाइंग बनेगा, 75,000 पहला आपका टारगेट रहेगा, 75,000 आपका 200 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। मगर बाइंग साइड क्वांटिटी कम रखना और सेलिंग साइड क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हो, क्योंकि बाइंग में मार्केट स्पीड में आएगा, सेलिंग में मार्केट बाइंग में मार्केट स्पीड में सेलिंग में मार्केट स्पीड में गिरेगा, मगर बाइंग में मार्केट स्लो एंड स्टडी धीरे-धीरे ऊपर जाएगा, जिसमें आपको प्रीमियम डीके का भी सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न्स है। 54,000 का राउंड फिगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो जैसे ही मार्केट 54,000 के राउंड फिगर के ऊपर निकलता है, आपका बाइंग साइड इनिशिएट होगा। 54,232 आपका फर्स्ट टारगेट होगा और 54,500 आपका सेकंड टारगेट होगा। और सेलिंग के लिए हम कहाँ देखेंगे? सेलिंग के लिए हम तभी देखेंगे जब मार्केट ये एम पैटर्न को कंफर्मेशन देगा। मार्केट इधर गया, एक पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद अगर मार्केट यहाँ नीचे निकल रहा है, तभी हम इसके लिए टारगेट करेंगे। तो जैसे ही मार्केट 53,585 के नीचे निकलेगा, 200 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 53,200 53,100 आपका टारगेट होना चाहिए। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न है। 23,556 के ऊपर आपका ब्रेकआउट लेवल है। इसके ऊपर निकलते ही आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 23,621 और 23,700 आपका टारगेट हो सकता है। और सेलिंग साइड हम कब सोचेंगे? अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये स्विंग के नीचे आता है और ये एम पैटर्न का कंफर्मेशन होता है, तो इसका ब्रेकडाउन पर हम करेंगे, जिसका लेवल है 23,423। उसके नीचे हमारा शॉर्ट बनेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,270 और उसके नीचे अगर मार्केट टाइम स्पेंड करके गिरता है सेकंड हाफ में, तो और भी आपको लंबा टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे हमारे टेलीग्राम की, तो अगर हमारा आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पर मैं आपको रेगुलर ट्रेड देता रहता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आज हमने 2 ट्रेड दिए थे। फर्स्ट ट्रेड हमने दिया था मॉर्निंग में 23,250 का सी जो हमने बाय करने के लिए दिया था। टाइम तो 10 बजे के आसपास हमने दिया, साढ़े 10 बजे के आसपास दिया था सी बाय करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो विदिन 5 और 10 मिनट्स के अंदर ही वो जो है अ, ₹80 से ₹135 ₹140 तक चला गया था। तो एक हमारा अच्छा ट्रेड हमें आज मिला था। उसके अलावा दूसरा हीरो टू ज़ीरो ट्रेड देखेंगे तो हीरो टू ज़ीरो ट्रेड हमने लिया था तकरीबन 1:30 बजे के आसपास में, जहाँ पर हमने 23,500 का पी जो है लिया था। वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, देखिए हीरो टू ज़ीरो ट्रेड 23,500 पी एट करंट प्राइस ₹25 के आसपास में, और क्लियर मेंशन किया था हीरो टू ज़ीरो मीन्स नो एसएल, इसमें एसएल नहीं लगेगा, ये ज़ीरो भी हो सकता है, अपने रिस्क पे लीजिए। और ₹25 से वो सीधा ₹65 तक का हमें अपमूव देखने के लिए मिला था। तो आपको अगर ऐसे लाइव ट्रेडिंग चाहिए, तो लाइव ट्रेड चाहिए, जो मैं लाइव ट्रेड लेता हूँ, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ट्रेड करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल भी आप जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम आप देख लीजिए, नाम है विरल जैन ट्रेड विथ लॉजिक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।